औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं समर फ़ारूक चौधरी और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ मास्टर। आज हम क्लास 9th चैप्टर नंबर 4 अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड अलजेब्रिक फार्मूलाज के साथ हाज़िर हैं। यानी कि आज हम चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करेंगे। इससे पिछले वीडियोस के अंदर हमने चैप्टर नंबर 3 जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट किया है। तो आज चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 4 का जैसा कि नाम ऊपर आ रहा है अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड अलजेब्रिक फार्मूलाज। तो सबसे पहले इसमें आपके पास जो बुक का पेज नंबर 76 है उसके ऊपर इसमें डिफ़ाइन आ रही है अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होते हैं। यहाँ पर आप अगर देखेंगे तो आपको यहाँ पर ऊपर डेफिनेशन जो है वो मेंशन हो रही है। Algebra is a generalization of arithmetic. Recall that when operations of addition and subtractions are applied to algebraic terms, यानी कि हम कह सकते हैं कि जब एडिशन और सब्ट्रैक्शंस के जो ऑपरेशंस हैं वो किसी भी अलजेब्रिक टर्म के ऊपर अप्लाई होते हैं, वी obtain an algebraic expression, तो हमें एक अलजेब्रिक जुमला मिलता है। तो यहाँ से लेकर when operations of additions and subtraction are applied to algebraic terms, we obtain an algebraic expression। ये algebraic expression की डेफिनेशन है, ये आपको लाजमी आनी चाहिए। तो आगे फॉर एग्जांपल आगे एग्जांपल्स दी हुई हैं 5x² माइनस 3x प्लस 2/x का स्क्वायर रूट, ये भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, इसके अंदर वेरिएबल इंक्लूड हो रहे हैं। एंड आगे दिया हुआ है 3xy प्लस 3/x, ये भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, इसके ऊपर भी इसके अंदर भी वेरिएबल इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस आ गए। इसके बाद आगे अगर आप देखें तो आपके सामने पोलिनोमियल आ रहा है, तो ये पोलिनोमियल की डिफाइन भी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर पोलिनोमियल इन अ वेरिएबल x इज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म, ये एक फॉर्म दी हुई है an(x) की px इज इक्वल टू an(x) की पावर n इज इसके बाद प्लस an-1 इंटू x की पावर n-1, यानी कि जो बेस जो पावर है ख़ास तरतीब से कम होती जाएगी हर अगले जुमले में, जैसे कि उससे आगे प्लस an-2x की पावर n-2 प्लस सो ऑन आगे a1x और a0 x इसके साथ नहीं है, इसका मतलब है x की पावर 0, यानी कि सिर्फ और सिर्फ आपके पास कांस्टेंट टर्म आ रही है, वेरिएबल वाली टर्म जो है वो नहीं है। तो ये एक पोलिनोमियल है आपके पास, इस पोलिनोमियल की किस्म आ गई है। तो वेयर n द हाईएस्ट पावर ऑफ x, यहाँ पर n जो है वो हाईएस्ट पावर ऑफ x है, इज़ अ नॉन नेगेटिव इंटीजर, ये नॉन नेगेटिव होना चाहिए यानी कि हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। कॉल्ड द डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल, और यानी कि ये जो हाईएस्ट पावर होती है यही आपके पास डिग्री कहलाती है। तो किसी भी पोलिनोमियल की डिग्री कितनी होती है, उसमें वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होती है वो उसकी डिग्री होती है। जैसे कि लीनियर फंक्शन x + 1 x - 1 इस तरह के जो थे उसमें x की हायर पावर 1 होती है तो उसकी डिग्री क्या आएगी 1। इसी तरह क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपने पढ़ी x² + 2x - 1, इस तरह की जो इक्वेशन होती है उसमें हायर पावर 2 होती है तो उसकी डिग्री क्या आएगी 2। इसी तरह जो क्यूबिक इक्वेशन होती है उसमें हायर पावर 3 होती है तो उसकी डिग्री क्या आएगी वो 3 आएगी। एंड ईच कोफिशिएंट a n इज़ अ रियल नंबर, यानी कि जो साथ में वेरिएबल के साथ जैसा कि ax की पावर n है, ये n उसकी पावर होती है और ये जो a कोफिशिएंट है ये हमेशा आपके पास क्या होना चाहिए, ये हमेशा कोई रियल नंबर होगा, कोई भी रियल नंबर होगा। तो इस बात को आपने हमेशा याद रखना है। और इसके बाद द कोफिशिएंट an ऑफ द हाईएस्ट पावर x इज कॉल्ड द लीडिंग कोफिशिएंट, मतलब जो हाईएस्ट पावर वाली टर्म है उसके साथ जो भी कोफिशिएंट होगा वो आपके पास क्या कहलाएगा, लीडिंग कोफिशिएंट ऑफ द पोलिनोमियल। द एक्सप्रेशन, ये आगे एक्सप्रेशन दिया हुआ है, इज अ पोलिनोमियल इन द टू वेरिएबल, यहाँ पर देखें 2x की पावर 4 y की पावर 3 प्लस x² y² और प्लस 8x, ये एक पोलिनोमियल है इन टू दो वेरिएबल्स x एंड y की फॉर्म में, हैज डिग्री 7। देखें जो हाईएस्ट पावर x की 4 और 3 जमा करें तो कितनी बनती है 7, तो हाईएस्ट पावर कितनी है 7, तो इसकी डिग्री भी क्या आएगी 7 आएगी। आगे आपके पास सेल्फ टेस्टिंग है, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। जस्टिफाई द फॉलोइंग एज पोलिनोमियल आर नॉट अ पोलिनोमियल, हमने इनको बताना है कि ये पोलिनोमियल हैं या नहीं है। ये 4 आ रहे हैं, ये पहला है 3x² + 8x + 5, वाकई पोलिनोमियल है क्योंकि इसके अंदर जो वेरिएबल्स की पावर हैं वो लाजमी तौर पर पॉजिटिव हैं, कोई नेगेटिव नंबर नहीं आता और ना ही कोई फ्रिक्शनल फॉर्म यानी कि बटे की फॉर्म आ रही है। इसके बाद दूसरा जो आपके पास नजर आ रहा है x की पावर 3 + 2 स्क्वायर रूट और x का स्क्वायर, और देखें ये स्क्वायर रूट सिर्फ 2 का है जबकि x का स्क्वायर है उसके ऊपर स्क्वायर रूट नहीं आ रहा, प्लस 5x - 3, तो ये भी एक पोलिनोमियल है क्योंकि सारी पावर्स जो हैं वो पॉजिटिव फॉर्म में है। इसके बाद आगे है x² + x का स्क्वायर रूट
4। ये जो दूसरा आपका x का स्क्वायर रूट है, इसका मतलब क्या है कि x की पावर 1/2 और बटे पावर जो है वो फ्रिक्शनल फॉर्म यानी कि बटे की फॉर्म में है, तो ये पोलिनोमियल नहीं है। इसी तरह ये आगे आपके पास 3x² + 2x + 8/3x + 4 यानी कि पावर्स हैं तो पॉजिटिव, लेकिन ये ऊपर भी एक पोलिनोमियल है नीचे भी पोलिनोमियल, तो ये एक पोलिनोमियल इकट्ठा नहीं है। हाँ, अगर ऊपर वाली टर्म अलहदा होती और नीचे वाली अलहदा होती, अकेली अकेली होती तो दोनों पोलिनोमियल थे, लेकिन ये पोलिनोमियल डिवाइडेड बाय पोलिनोमियल, तो इस इकट्ठी क्वेश्चन के लिए हम कहेंगे कि ये कोई पोलिनोमियल नहीं है। तो उम्मीद है ये भी आपको समझ आ गया होगा। अब आगे टॉपिक है आपके पास रैशनल एक्सप्रेशंस बिहेव लाइक रैशनल नंबर्स। जो रैशनल एक्सप्रेशन होते हैं वो हमेशा रैशनल नंबर्स के तरह बिहेव करते हैं, यानी कि जैसे रैशनल नंबर्स आपने पढ़ा था वैसे ही रैशनल एक्सप्रेशंस हैं। मतलब फ़र्क क्या होगा, रैशनल नंबर्स के अंदर सिर्फ नंबर थे, जैसे कि 5/2, 3/2, 4 इस तरह के, जबकि जो रैशनल एक्सप्रेशन होंगे उनके अंदर पोलिनोमियल्स यूज होंगे, ऊपर भी पोलिनोमियल डिवाइडेड बाय पोलिनोमियल। तो इसको पढ़ें, लेट ए एंड बी बी आर 2 इंटीजर्स, अगर ए और बी कोई 2 इंटीजर्स हों देन ए ओवर बी इज़ नॉट नेसेसरी एन इंटीजर, तो ए बटा बी लाजमी नहीं है कि वो भी इंटीजर हो। देयरफॉर नंबर सिस्टम एक्सटेंडेड एंड ए ओवर बी इज़ डिफाइंड एज अ रैशनल नंबर, तो ए यानी कि इस नंबर सिस्टम को मजीद बढ़ाया जाता है और हम कहते हैं कि जो ए बटा बी है यानी कि जो पी बाई क्यू की शक्ल में लिखे जाते हैं वो रैशनल नंबर है। तो यहाँ पर जो ए बाई बी है वो भी क्या होगा, डिफाइन एज अ रैशनल नंबर। ये रैशनल नंबर की बात हो रही है वेयर ए वो बी बिलोंग्स टू जी, यहाँ पर ये जो ए और बी हैं वो इंटीजर्स हैं और बी कभी भी ज़ीरो नहीं होगा। तो सिमिलरली अगर इफ़ पी ऑफ एक्स एंड क्यू एफ एक्स आर 2 पोलिनोमियल्स, जैसे मैंने पहले बताया था कि रैशनल नंबर्स जो होते हैं उनमें नंबर्स होते हैं, जबकि रैशनल एक्सप्रेशंस के अंदर पोलिनोमियल यूज होंगे। तो वो कहता है कि पी ऑफ एक्स और क्यू ऑफ एक्स कोई 2 पोलिनोमियल्स हैं, देन पी ऑफ एक्स ओवर क्यू ऑफ एक्स इज़ नॉट नेसेसरली अ पोलिनोमियल, तो लाजमी नहीं है पी ऑफ एक्स ओवर क्यू ऑफ एक्स भी कोई पोलिनोमियल हो। वेयर क्यू ऑफ एक्स इज नॉट इक्वल टू 0, यहाँ पर क्यू ऑफ एक्स 0 नहीं होगा, क्योंकि अगर वो 0 हो गया तो ये फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा। देयरफॉर सिमिलर टू द आइडिया ऑफ रैशनल नंबर्स, तो इसी तरह जो रैशनल नंबर का आइडिया था, कंसेप्ट ऑफ रैशनल एक्सप्रेशन इज डेवलप्ड, तो उससे रैशनल एक्सप्रेशन का जो कंसेप्ट है वो डेवलप होता है और हम जो ऐसे पोलिनोमियल जिनको पी ऑफ एक्स ओवर क्यू ऑफ एक्स यानी कि बटे की फॉर्म में फ्रिक्शनल फॉर्म में लिखा जा सके, उन रैशनल एक्सप्रेशंस जो हैं उनको हम क्या बोलेंगे, रैशनल एक्सप्रेशंस बोलेंगे उन पोलिनोमियल्स को। तो यहाँ पर रैशनल एक्सप्रेशंस हैं उसकी डेफिनेशन करते हैं। तो द क्वेश्चन पी ऑफ एक्स ओवर क्यू ऑफ एक्स ऑफ 2 पोलिनोमियल, देख लें इसके अंदर भी बात वही कर रहा है कि 2 पोलिनोमियल हैं पी ऑफ एक्स एंड क्यू ऑफ एक्स है, उनको बटे की फॉर्म में लिखा है, जैसे पी बाई क्यू था यहाँ पर पी ऑफ एक्स ओवर क्यू ऑफ एक्स है, वेयर क्यू ऑफ एक्स इज नॉट क्यू ऑफ एक्स इज अ नॉन जीरो पोलिनोमियल, ये क्यू ऑफ एक्स है वो जीरो नहीं होगा, नॉन जीरो पोलिनोमियल होगा, इज कॉल्ड अ रैशनल एक्सप्रेशन, उससे क्या बोला गया है, रैशनल एक्सप्रेशन। समझ आ गई होगी, जैसे p बाई क्यू दो नंबर्स को p बटा q की शक्ल में लिखते थे तो वो क्या कहलाता था, रैशनल नंबर। तो अब दो एक्सप्रेशन या 2 पोलिनोमियल p ऑफ एक्स और q ऑफ एक्स, उनको अगर p ऑफ एक्स ओवर q ऑफ एक्स की फॉर्म में लिखते हैं तो वो आपके पास क्या हो जाता है, रैशनल एक्सप्रेशन। ये डेफिनेशन आपको अच्छे से आनी चाहिए। आगे एग्जांपल दी हुई है 2x + 1 ओवर 3x + 8, ऊपर वाला भी एक्सप्रेशन है नीचे वाला भी पोलिनोमियल है, तो ये क्या कहलाएगा, रैशनल एक्सप्रेशन कहलाएगा। इन अ रैशनल एक्सप्रेशन p ऑफ एक्स ओवर q ऑफ एक्स, p ऑफ एक्स इज द कॉल्ड नोमिनेटर, हमें वैसे भी पता है जो बटे में या फ्रिक्शनल फॉर्म में ऊपर वाली रकम होती है वो क्या कहलाती है, नोमिनेटर, और नीचे वाली क्या कहलाती है, डिनोमिनेटर। तो यहाँ पर एंड q ऑफ एक्स इज नॉन एज द डिनोमिनेटर, और q ऑफ एक्स क्या कहलाएगा, डिनोमिनेटर ऑफ द रैशनल एक्सप्रेशन p ऑफ एक्स ओवर q ऑफ एक्स, यानी कि जो p ऑफ एक्स है वो नोमिनेटर और जो q ऑफ एक्स है वो आपके पास डिनोमिनेटर कहलाएगा। तो वो कहता है द रैशनल एक्सप्रेशन p ऑफ एक्स एंड q ऑफ एक्स नीड नॉट बी अ पोलिनोमियल, यानी कि जो ये p ऑफ एक्स ओवर q ऑफ एक्स में दोबारा लिखा जाएगा उसके लिए लाजमी नहीं है कि वो पोलिनोमियल हो। हालांकि ऊपर वाला अकेला देखें p ऑफ एक्स वो भी पोलिनोमियल है, नीचे वाला देखें q ऑफ एक्स अलहदा से तो वो भी पोलिनोमियल है, लेकिन जब ये इकट्ठा हो जाएगा तो फिर लाजमी नहीं है ये पोलिनोमियल हो, ये आपके पास रैशनल एक्सप्रेशन कहलाएगा। तो यहाँ पर एक नोट के अंदर टेबल बना हुआ है वो लाजमी पढ़िएगा, यहाँ पर भी आपके पास आ रहा है, इंतहाई इंपॉर्टेंट चीज़ है कि एवरी पोलिनोमियल p ऑफ एक्स कैन बी रिगार्डेड एज अ रैशनल एक्सप्रेशन, हर पोलिनोमियल ज़रूरी है कि वो रैशनल एक्सप्रेशन होगा। वजह क्योंकि अगर अकेला p ऑफ एक्स भी है
तो उसके बटे में क्या आ जाएगा 1। जैसा कि हर नंबर लाजमी तौर पर रैशनल नंबर होता है। कैसे? जैसे अकेला 5 है तो 5 के बटे में आप लिख सकते हो 1, अकेला 6 है तो 1 उसके बटे में ऑटोमेटिक होता है, तो p बाई क्यू की शक्ल तो आ ही जाती है। तो इसी तरह हर पोलिनोमियल लाजमी तौर पर रैशनल होता है, उसकी वजह p ऑफ x अकेला भी है तो उसके बटे में 1 तो आ ही जाएगा। तो यही बात कहता है कि एवरी पोलिनोमियल p ऑफ x कैन बी रिगार्डेड एज अ रैशनल एक्सप्रेशन। तो हर पोलिनोमियल को रैशनल एक्सप्रेशन के लिए जाना जाता है। सिंस वी कैन राइट p ऑफ x एज p ऑफ x ओवर 1, जो बात मैंने बताई है कि p ऑफ x लिखेंगे नीचे 1 आ जाएगा, तो p बाई क्यू की शक्ल तो आ गई। दस एवरी पोलिनोमियल इज अ रैशनल एक्सप्रेशन। तो हर पोलिनोमियल लाजमी तौर पर रैशनल एक्सप्रेशन होगा, बट एवरी रैशनल एक्सप्रेशन नॉट नीड टू बी अ पोलिनोमियल। लेकिन हर रैशनल एक्सप्रेशन के लिए ज़रूरी नहीं है कि वो भी पोलिनोमियल हो, और ये बात हम पीछे बार बार कर चुके हैं। तो आगे कुछ आपके पास सेल्फ टेस्टिंग है, यहाँ पर ऊपर आ रही है तो यहाँ पर चेक करते हैं। तो देखें ये जो पहला है, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग रैशनल एक्सप्रेशन और नॉट रैशनल एक्सप्रेशन। इनको बताना है कि ये रैशनल हैं या नहीं है। तो पहला है जी 2x + 6 ओवर क्या आ रहा है जी 3x - 4। तो देखें ऊपर भी एक पोलिनोमियल है, नीचे भी पोलिनोमियल, तो ये तो लाजमी तौर पर रैशनल एक्सप्रेशन है, तो इसका जवाब है रैशनल एक्सप्रेशन। दूसरा देखें तो 3x + 8 ओवर x² + x + 2। ऊपर वाले को अलहदा देखें, नीचे वाले को अलहदा देखें, तो दोनों पोलिनोमियल है, ऊपर भी और नीचे भी, तो इसका मतलब ये भी रैशनल एक्सप्रेशन है। इसके बाद x² + 4x + 5, ऊपर तो जो है वो आपके पास पोलिनोमियल है, लेकिन नीचे x² + 3x का स्क्वायर रूट आ गया। ये x की पावर जो है वो फ्रिक्शनल फॉर्म में आ गई, यानी कि x की पावर 1/2। तो जो नीचे वाला डिनोमिनेटर है ये आपके पास पोलिनोमियल नहीं है, तो इसलिए ऊपर पोलिनोमियल है लेकिन नीचे पोलिनोमियल नहीं है, तो इसलिए रैशनल एक्सप्रेशन नहीं होगा। क्योंकि रैशनल एक्सप्रेशन के लिए ज़रूरी है कि ऊपर भी पोलिनोमियल और नीचे भी, यानी कि नोमिनेटर भी पोलिनोमियल और डिनोमिनेटर भी पोलिनोमियल। लेकिन यहाँ पर सिर्फ नोमिनेटर पोलिनोमियल है लेकिन डिनोमिनेटर नहीं है, तो इसका मतलब हम कहेंगे कि नॉट आर रैशनल नंबर। इसके बाद चौथा है जी x का स्क्वायर रूट। देखें ऊपर ही x का स्क्वायर रूट आ गया। स्क्वायर रूट का मतलब होता है पावर 1/2। जब पावर बटे की फॉर्म में है, फ्रिक्शनल फॉर्म में है, तो ऊपर पोलिनोमियल नहीं है। जब ऊपर पोलिनोमियल नहीं है तो इसका मतलब नॉट आ रैशनल नंबर या रैशनल एक्सप्रेशन, या रैशनल एक्सप्रेशन नहीं है। अब इन क्वेश्चन से रिलेटेड हमारे क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हैं एक्सरसाइज 4.1 के। तो 4.1 के अंदर पहला क्वेश्चन है वो अभी हम सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर 3x² + 1 ओवर x - 5 आ रहा है। अगर इसको नोट करें तो ये पहला क्या चीज़ है, इसमें जो नीचे 1 ओवर x आ रहा है, अगर आपके पास आ रहा है 1 ओवर x, अगर इसको ऊपर लेके जाएंगे सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर x की पावर 1 है, ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगी -1। तो इसका मतलब ये सारी चीज़ मिला के क्या बन जाएगी, 3x का स्क्वायर + 1 ओवर x - 5 है। इसको लिखेंगे 3x की पावर 2 और प्लस x की पावर -1 - 5। तो देखें ये पावर क्या आ गई, नेगेटिव। हमने जो डेफिनेशन पढ़ी थी पोलिनोमियल्स के बारे में, तो उसके अंदर हमने पढ़ा था कि जो पावर होती है वो ऑलवेज भी पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव होती है। ये पावर चूंकि नेगेटिव आ गई है, इसलिए हम कहेंगे ये जो पहला है ये पोलिनोमियल नहीं है, नॉट अ पोलिनोमियल। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है 3x की पावर 3 - 4x² - x × x का स्क्वायर रूट। यहाँ पर भी देखें x इंटू ये जो टर्म है x × x का स्क्वायर रूट, ये x की पावर 1 है और ये x की पावर 1/2 है। इकट्ठा करेंगे बेस एक जैसी हो, पावरें जमा हो जाती हैं, तो 1 + 1/2 क्या हो जाएगा 3/2। तो ये पावर फ्रिक्शनल फॉर्म में है, तो ये भी एक पोलिनोमियल नहीं है, तो इसके लिए लिखेंगे नॉट अ पोलिनोमियल। आगे x² - 3x + 2 स्क्वायर रूट। किसी वेरिएबल की पावर जो है वो ना तो फ्रिक्शनल फॉर्म में है ना नेगेटिव है, तो इसका मतलब वो सारी की सारी क्या है, पॉजिटिव। तो इसका मतलब ये पोलिनोमियल है। यहाँ पर आप कंफ्यूज होंगे कि यहाँ पर 2 का स्क्वायर रूट आ रहा है, तो 2 कोई वेरिएबल नहीं है। हमने बात करनी है x और y की, यानी कि जो वेरिएबल यूज़ हो रहा है उसकी पावर पॉजिटिव होनी चाहिए, ना नेगेटिव हो ना ही फ्रिक्शनल फॉर्म में हो। तो 2 जो है वो आम सादा कांस्टेंट टर्म है, उसके लिए और कोई इशू वाली बात नहीं है, तो हम कहेंगे कि ये एक पोलिनोमियल है। तो तीसरा जो है वो पोलिनोमियल है। चौथा दे रखें 3x ओवर 2x - 1, तो ये डिवाइड हो रहा है ऊपर ये रैशनल नंबर्स तो हो सकते हैं, ये रैशनल लेकिन ये पोलिनोमियल नहीं है क्योंकि डिवाइड हो रहा है। तो यहाँ पर इसके साथ भी लिखेंगे कि नॉट अ पोलिनोमियल। इसके बाद भाई क्वेश्चन नंबर 2 है, ऊपर आपको शो हो रहा होगा, शो स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज रैशनल एक्सप्रेशन और नॉट। इनमें से कौन से रैशनल है कौन से नॉट। अगर आपने पीछे वाली डिफाइंस अच्छे से पढ़ ली है तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो रैशनल एक्सप्रेशन वही होगा जिसमें ऊपर भी पोलिनोमियल हो नीचे भी पोलिनोमियल। तो यहाँ पर ये जो हमारे पास पहला शो हो रहा है 3x का स्क्वायर रूट, तो ऊपर x का स्क्वायर रूट आ गया, ये पोलिनोमियल ही नहीं है। जब ऊपर पोलिनोमियल नहीं है, वैसे देखें तो नीचे भी पोलिनोमियल नहीं है, वहाँ पर भी x का स्क्वायर रूट आ रहा है, यानी कि जो पावर है वो 1/2 यानी कि बटे यानी कि फ्रिक्शनल फॉर्म में आ गई है। तो इसका मतलब ये नॉट अ रैशनल एक्सप्रेशन।
आगे वाला देखें, ऊपर भी पोलिनोमियल x की पावर 3 माइनस 2x स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर रूट, किसी वेरिएबल की पावर ना तो नेगेटिव है और ना ही बटे की फॉर्म है, तो ऊपर पोलिनोमियल है, नीचे 2 प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वायर, ये भी पावर पॉजिटिव है और बटे की फॉर्म में भी नहीं है और नेगेटिव भी नहीं है, तो ऊपर भी पोलिनोमियल नीचे भी पोलिनोमियल, तो इसको हम कह सकते हैं कि ये रैशनल है। इसके बाद अगला देखें, इसमें भी ऊपर पोलिनोमियल है नीचे भी पोलिनोमियल है, तो ये रैशनल एक्सप्रेशन है। इसके बाद चौथा देखें तो 2x का स्क्वायर रूट, ऊपर ही x का स्क्वायर रूट आ गया, तो x की पावर क्या है 1/2, ये पोलिनोमियल नहीं है, ना ऊपर पोलिनोमियल है ना नीचे पोलिनोमियल है, तो इसका मतलब ये नॉट अ रैशनल एक्सप्रेशन। तो उम्मीद है ये आपको क्लियर हो गया होगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, एमसीक्यू इनमें से लाजमी आता है और आपके आगे भी इस्तेमाल होता है। ये रैशनल एक्सप्रेशन कौन से होते हैं, पोलिनोमियल कौन से होते हैं, अगर इस टॉपिक को आप अच्छे से समझ लेंगे तो आपके आगे बहुत काम आएगा। तो आज का लेक्चर यहीं तक है, इंशाल्लाह आगे मेन एक्सरसाइज जो है वो शुरू करेंगे। तो उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अगर समझ नहीं आई, कोई बात ऐसी जिसको क्लियर नहीं हुआ आपको, तो आप मुझे मेल करें, मेरा ऊपर जीमेल एड्रेस मेंशन हो रहा है या नीचे मुझे कमेंट कीजिएगा, इंशाल्लाह मैं आपका रिप्लाई ज़रूर करूंगा और आपको की जो भी डाउट होगा वो मैं दूर करने की कोशिश करूंगा। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल जो है उसको लाइक कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ मौजूद बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता जाए। तो दुआओं में याद रखिएगा, इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह निगहबान, खुदा हाफिज़।